निकालें भजन संहिता 119 भजन संहिता 119 को देखें। इसमें वचन में जो शब्द है, वचन शब्द जो है उसके ऊपर हम लोग आज मनन करें। भजन संहिता 109 परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, जिसके 9 पद से हम लोग देखेंगे। और धन्य हो मनुष्य जो कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है, मनन करता है। और बाइबल कहती है, क्या कहती है? तो धन्य हो मनुष्य जो कि उसके वचन को सुनने के लिए उसके नजदीक उसके सावधान कर। हमें क्या करता है? सावधान। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, रहेंगे, तो शैतान आपको गिराने नहीं पाए। बहुत दफा शैतान लोगों को गिराता, खास करके देखा जाए तो जब जवानी आती है तो जवानी के समय शैतान जवानों को गिराता है। और लेकिन एक पद और इसमें पाया जाता है, वो ये पद पाया जाता है, जवान किस रीति से अपने आप को शुद्ध उसके वचन के अनुसार चलने से, उसके वचन के अनुसार चलने से, और उसका वचन जो है हमें सिखाता है कि हमें किस रीति से रहना है, किस रीति से चलना है, किस रीति से उसकी ओर ताकते रहना है। ये वचन सिखाता है। और जब हमारी दृष्टि परमेश्वर यहोवा के ऊपर लगी रहती है, हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन पे अमल करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो हम शैतान की चालों से बचे रहते हैं। और इस संसार के अंदर हमारा जो चलन है, हमारा जो जीवन है, वो शुद्ध और पवित्र, शुद्ध और पवित्र रहता है। और हम देखते हैं कि वचन बताता है कि पवित्रता उसके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में हम में से हर एक को अगर चाहता है कि हम पवित्र बने रहें, चाहते हैं कि हम शुद्ध बने रहें, चाहते हैं कि हम उसमें रह के जीवन को व्यतीत करें, तो उसके वचन को सुनना, उसके वचन को पढ़ना, उसके वचन का मनन करना अवश्य है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रहते, उसके वचन के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। और हम परमेश्वर के द्वारा क्यों सुरक्षित रहते हैं? वो स्वयं में पवित्र, वो स्वयं में पवित्र है। और वो परमेश्वर हमें अपने अनुसार रखना चाहता है, चलाना चाहता है, और हमारे जीवन को पवित्र बनाकर पवित्र रखना चाहता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसी पद में जाएंगे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहे। उसका वचन हमको क्या करता है? सावधान करता है। उसके वचन के द्वारा हम सावधान होते हैं। कदम कदम पे उसका वचन हमें सावधान करता है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं अपने वचनों को हृदय रूपी तख्तियों के ऊपर, मनुष्य की हृदय रूपी तख्तियों पर। और हम देखते हैं, धन्य है वो मनुष्य जिसके हृदय के ऊपर उसका वचन लिखा है। क्योंकि मानव का जो हृदय है वो बहुत चंचल है। मानव का हृदय जो वो चंचल है, और वही हृदय हमको गिरा। और हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें हमारे शरीर को बनाया। हाँ, अगर आप विचार करें तो 2 आंखें दी हैं, नाक में भी 2 छेद दे दिए हैं, जिससे आप एक तरफ से ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरी तरफ से निकालते हैं।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन दोनों को यूज करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग निकाल देते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। 2 आंखें भी दी हैं, लेकिन हृदय एक है। उसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा? वो इसलिए है क्योंकि बाइबल बताती है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। या तो परमेश्वर का वचन रह सकता है या शैतानी बातें रह सकती। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मानव के हृदय को अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध करता है और उसे पवित्र बनाता है और पवित्र रखता है, ताकि जो परमेश्वर का वचन उसके अंदर आए वो पूर्ण रीति से समा सके। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और जब परमेश्वर का लहू हमारे हृदय को शुद्ध करता है तो उसके अंदर कोई भी शैतान की बातें, शैतान की चाल ठहर नहीं सकती। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव के शरीर के अंदर केवल एक है। कभी आप इस पर विचार करना, क्योंकि जो मन होता है वो धोखेबाज है। मन जो है वो धोखेबाज है। आपका मन आपको धोखा देता है। लेकिन जब हम अपने मन की लगाम पूर्ण रीति से परमेश्वर यहोवा के हाथों में सौंपते हैं तो हमारे मन को चलाने वाला हमारे मन को चलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जहाँ चाहे हमको ले जा सकता है, जहाँ चाहे हमको बैठा सकता है, जहाँ चाहे हमको घुमाने ले जा सकता है। ये सब कुछ परमेश्वर के क्यों? क्योंकि आपकी जीवन रूपी लगाम, मन की लगाम परमेश्वर के हाथों में जब होती है तो आपका खेवाना, आपका सृजनहार जो है वो आपका परमेश्वर। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के द्वारा जन्म। क्योंकि वचन हमें एक बात सिखाती है, मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आया है मनुष्य की इच्छा से आया, मांस लहू के द्वारा आया। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है। आज हम में से प्रत्येक को यह सोचने की आवश्यकता है और जानिए कि क्या मैंने परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया या नहीं लिया। अगर आपने अभी तक परमेश्वर के द्वारा जन्म नहीं लिया तो आज आपको परमेश्वर के द्वारा जन्म लेने की परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब हम परमेश्वर के द्वारा जन्म लेते हैं तो मेरे आशीष मन के अंदर जितने पाप, विरोध, गंध होती है उन सबको हमारा परमेश्वर हमारे हृदय से अलग आया। और वचन में लिखा है उसका लहू पवित्र है और वो हमको पवित्र बनाता। वो हमको क्या बनाता है? पवित्र बनाता। और जब पवित्रता हमारे जीवन में आती है तो प्रतिदिन जब हम उसकी उपस्थिति में ठहरते हैं, प्रतिदिन हम उसकी उपस्थिति में जाके उससे प्रार्थना करते हैं, अपना समर्पण करते हैं और अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं, तब शैतान की तमाम चालों से सुरक्षित वो हमें बचा के रखता है। और इतना ही नहीं, वचन बताता है कि वो अपने धर्म दाहिने हाथ से मुझे और आपको थाम कैसा कितना धन्य है मेरा और आपका प्रभु, कितना धन्य है मेरा और आपका प्रभु जिसने अपने आप को मेरे और आपके लिए शरीर के उसने अपने आप को शरीर के ऊपर दिया है। शरीर के ऊपर उसने अपने लहू को क्या करा? बहाया है।
अपने लहू को क्या करा, बहाया है। हमेशा का धन्यवाद करते हैं, और उसका वो लहू जिसकी आप कीमत चुका नहीं सकते। कोई भी शख्स उसकी कीमत चुका नहीं सकता। इतना ही नहीं, समुंदर की सीमा है, लेकिन यीशु के लहू की सीमा नहीं है। उसके लहू की सीमा नहीं। याद रखिए, इस समय जितने लोग इस रीति से परमेश्वर में आ रहे होंगे, अपने आप को दे रहे होंगे, वो कहीं पर भी क्यों ना हो, उसका लहू सबके पापों को ढांपता है। लेकिन जब आप तौबा करते, जब आप तौबा करते हैं, सच्चा पछताव करते हैं, और वचन सिखाता है, मन से सच्चा बर्ताव किया जाता है, मुंह से अंगीकार। मेरा शीश हो, तब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम दाम दे के मोल लिए, तुम दाम दे के मोल लिए गए हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहाया। हालेलुया। उसका लहू कीमती है, उसकी आप कीमत दे नहीं सकते, आप उसके खून को खरीद नहीं सकते। तभी बाइबल कहती है कि तुम दाम दे के मोल लिए गए। उसने मुझे और आपको, लेकिन कब खरीदता है, जब आप उसकी उपस्थिति में आके अपना समर्पण। यह मत सोचिए कि मैं ईसाई घर में पैदा हो जाऊं तो मैं बचूं। जब सियाने हो जाते, जब समझ हो जाती है, बुरे ज्ञान का ज्ञान आपको मिलता है, तब आपको ये ज्ञान भी मिलता है कि सब, क्योंकि वचन बताता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा को, सबने पाप किया। और आप चाहते हैं पवित्र जीवन, पवित्रता चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं, उसके साथ बैठना चाहते हैं, तो आपको अपना समर्पण करना आवश्यक है। अपने आप को उसकी वेदी पे रखना अवश्य है। जब आप उसकी वेदी पे रखते हैं, अपने गुनाह से तौबा करते हैं, तो मेरा प्रभु कितना महान है, कितना दयालु है, उसके अंदर वो दीन है, हलीम है, इतना ही नहीं, उसको उसके अंदर आपको बचाने की सामर्थ्य है। वो आपको बचाता है, वो आपको बचाता है। तभी तो लिखा है कि तुम दाम दे के मोल लिए गए हो। वो स्वयं कहता, दाम दे के मोल लिए गए। मेरा शिष्य, आज का दिन आपका दिन, आज का रविवार आपका रविवार है। हो सकता है आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, हो सकता है कि आप ऑनलाइन वचन को सुन रहे होंगे, हो सकता है कि वचन आपके मन को तोड़ रहा होगा। इस समय को अपने हाथों से जाने ना दें, अपने हाथों से जाने ना दें, जाने ना दें। ये समय बार बार हमारे जीवनों में नहीं आता है। वो हम पे दया करता है, वो हम पे अनुग्रह करता है, वो हमें बचाना चाहता है। क्यों ना आज हम अपना क्यों ना आज हम अपना समर्पण करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें, प्रभु के हाथों के तले दे दें। उसके हाथ आपको सुरक्षित रखेंगे, उसके हाथ आपको बचा के रखेंगे, उसके हाथ आपको गिरने से बचा देंगे। इतना नहीं, वचन में लिखा, मैं अपने धन्य धन्य हाथ से मुझे काम कीजिए। यीशु के पास, यीशु के पास, क्योंकि वो आपका रक्षक बनना चाहता है, वो आपका बल बनना चाहता है, वो आपकी सामर्थ बनना चाहता है, वो आपके छुपने का स्थान बनना चाहता है। इतना ही, वो स्वयं कहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो स्वयं कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। कम तो चीज आइए उस यीशु के पास, यीशु के पास आइए। हालेलुया। जब आप यीशु के पास अपना समर्पण करते हैं, अपने आप को प्रभु को देते हैं, तो आपका उद्धार, आपका छुटकारा होता है। और आज छुटकारे का दिन, आज उद्धार का दिन है। आज सब कुछ आपके लिए है, आज है।
कल के ऊपर टेक मत लगाइए, कल के ऊपर टेक मत लगाइए। बहुत से लोग कल के ऊपर टेक, आपको नहीं पता कल का दिन आपके जीवन में आएगा या नहीं आएगा। आज वर्तमान में आप जीवित पाए जाते हैं, वर्तमान में आप उसकी वाणी को सुन रहे हैं, वर्तमान में आप उसकी उपस्थिति में रहकर उसके वचनों को सुन रहे हैं। क्यों ना आज हम अपने आप को प्रभु को, धन्य है वो मनुष्य जिसने उसकी वाणी को सुना और अपने आप को उसको दे। वचन में लिखा है, टूटा हृदय परमेश्वर के आगे बलिदान है। वो आपसे आपकी संपत्ति, धन दौलत कुछ नहीं मांगता, बल्कि आपका हृदय, बल्कि उसके बदले में भी आपको एक नया मांस का हृदय, नया मांस का हृदय देगा। इसी समय देगा। आपके पुराने हृदय को लेकर, पुराने बातों को लेकर खुद ले लेगा और आपको उसके बदले में एक नया मन देगा, एक नया मन देगा। इसी समय वो झूठ नहीं बोलता, उसमें सच्चाई पाई जाती है। और वचन में लिखा है, जो सच्चाई में मन लगाता है, सच्चाई उसे स्वतंत्र करती है। वो स्वयं में सच्चाई, वो स्वयं में सच्चाई है और उसने स्वयं का मार्ग, सच्चाई और जीवन, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और आप उसके राज्य में जाना चाहते हैं, उसके राज्य में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको वहां तक पहुंचाने में प्रभु यीशु आपकी मदद करें। और वचन में लिखा है, वचन कहता है, परमेश्वर और आपके बीच में स्वयं यीशु मसीह बिछवाई है। वो बिछवाई है, वो बिछवाई का काम, और उसने अपना लोग सारी मानव जाति, सिर्फ आप एक के लिए नहीं, वचन में लिखे सिर्फ एक कौम के लिए, बल्कि उन्होंने कहा है, मैं सारी मानव जाति के लिए अपने प्राणों क्या हूँ, सारी मानव जाति के लिए अपने प्राणों की लहुती देता हूँ, और बिना लहू बहाए पापों से छुटकारा नहीं है। केवल यीशु ने सारी मानव जाति के लिए अपने लहू को, अपने लहू को दिया है। लहू, और क्योंकि पापों की क्षमा के लिए लहू की आवश्यकता, लहू की आवश्यकता, और उसका लहू पवित्र, उसका लहू पवित्र है। तभी तो उसने क्या कहा कि मैं सारी मानव जाति के लिए अपने प्राणों की आहुति, कोई भी क्यों, वो आप परमेश्वर करते हैं। हर मानव जाति के शख्स को मन परिवर्तन को, मन परिवर्तन को सिखाता है। जब आपका मन पवित्र होगा तो आप परमेश्वर के बन जाएंगे, परमेश्वर के बन जाएंगे, और परमेश्वर में रह के अपने जीवनों को व्यतीत करने लग जाएंगे। तो आशीषों का शोर वो आपके लिए भूखमरी आपके जीवन से जाएंगे। हर चीज की जो कमी है उसको प्रभु पूरा करने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन पहले मन परिवर्तन, मन परिवर्तन क्यों, मन परिवर्तन क्यों, मन परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि आप अपना मन प्रभु को देंगे तो प्रभु उसके बदले में आपको एक नया मन देगा। और वचन में लिखा है, हमारे पाप कितने किरमिजी रंग के क्यों ना हो, मैं उसे बर्फ की माफी सफेद कर। बर्फ भी दो तरह की होती, एक वो बर्फ जिसे आप तोड़ते हैं वो चूरा चूरा होकर गिरता है, और अगर उसमें से देखना चाहें तो आपको नीचे का कुछ नहीं। लेकिन एक होती पारदर्शी, अगर आप वो बर्फ में से ऊपर से नीचे तक देखें तो सब साफ साफ। इसी तरह से आपके हृदय को पारदर्शक, हालेलुया। आइए हम उसकी उपस्थिति अपने आप को दें, आंखें बंद करें, रक्त में जाए, अपना समर्पण करें। वचन में लिखा, तेरे पाप कितने घिनौने क्यों ना हो, कितने किरमिजी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ की माफी सफेद करूं।
इस योग वो आपका परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। आइए हम उसकी उपस्थिति में आंखें बंद कर प्रार्थना में कर। हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद और तेरी तारीफ ते स्तुति कर तेरे वचन के लिए जो कि तेरे द्वारा हम तक पहुंचे। प्यारे खुदावन, जितनों ने इस वचन को सुना है उनके मनों के अंदर एक बड़ा कार्य होने, हर एक का मन, हर एक की आत्मा बदलने पर लोग तेरों के जीने लग जाए, लोग तेरे पीछे चलने लग जाए, तो इसको अपने जीवन में उद्धार करता करके ग्रहण करने वाले बन जाए, ताकि महिमा में जो बीमारियों में है, परेशानियों में है, जिल्लत उठा रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, जिनके घाव लगे हुए हैं मन के अंदर, प्रभु उनके घाव को यस माय दैट्स पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। सबको तेरे द्वारे दिलों में छुपाता हूं, तेरे सामने धरे हाथों में देता हूं। मेरे खुदावन, इस समय जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना उन्हें दे कि हर एक जान अपने आप को तुझे देने वाला, ताकि नाम को महिमा मिले, क्योंकि तुम महिमा के योग्य परमेश्वर, तुम्हारा जाति के लोगों से प्रेम करता है। तू नहीं चाहता कि कोई नाश हो, तू यही चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबा, और वो तुझ में रह के अपने जीवनों को पवित्रता के साथ इस पृथ्वी पर व्यतीत करने वाले बन जाए। यस माय, सब कुछ तेरे हाथों में, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप, जब यीशु के नाम से मांग, आमीन आमीन आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की बात, पवित्र आत्मा की सेवा हम सबों के साथ हमेशा। परमेश्वर सबको आशीष में जीवन क्या